नमस्कार। मैं प्रवीण ठाकुर आप सबको अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मेथड में स्वागत करता हूं। आज हम वैदिक मैथ्स की बात करेंगे। जो हम बातें करेंगे वह है कैलकुलेशन के ऊपर। बिना पेन उठाए कैलकुलेशन करने की हैबिट कराऊंगा मैं आपको, हैबिचुअल होना है। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, समझाने के लिए मुझे मार्कर उठाना पड़ेगा। आप तो कहोगे कि सर आपने बिना पेन उठाने की बात की और खुद ही मार्कर उठा लिए, तो ये तो सही नहीं है ना। लेकिन समझाने के लिए मुझे मार्कर उठाना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। आज की क्लास जो मैं दे रहा हूं आपको, वो खासकर बैंकिंग वाले बच्चों को और अदर एग्ज़ाम में काफ़ी अगर मैं बात करूं तो सभी एग्ज़ाम के लिए वैलिड है। लेकिन बैंकिंग में कैलकुलेशन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इन चीज़ों को लेकर आया हूं। सभी एग्जाम वाले देखेंगे तो कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग होगा, कैलकुलेशन में पकड़ आएगी और बेहतर रिजल्ट लाने में आपको हेल्प कर सकता है। तो देखिए, आज मैं 2-3 तरीका बताने वाला हूं आपको। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। देखिए बच्चे, यहां पे क्या है, 46322158 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 34211262 है। ये 5 ऑप्शन गिवन है। NOT का मतलब है नन ऑफ दीज। शॉर्ट में थोड़ा स्पेस कम था इसलिए मैंने लिख दिया नॉट एन नन ऑफ दीज। बाकी 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक सही आंसर है। इसको आप सॉल्व करोगे तो कम से कम 3-4 मिनट का समय ले लेगा। पहली बार मैं 3-4-5 मिनट समय लेकर ही समझाऊंगा, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तो आप जल्दी से इसको कर सकते हो। तो समय को ना गवाते हुए इस क्वेश्चन के ऊपर आए। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से इसको हल करें और टाइम दिलाइए। कितना समय आपको लग रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर काम करें आप। देखिए, यहां पे ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो पहले मैं बात करने वाला हूं डिजिट सम का। डिजिट सम का मतलब यह होता है कि डिजिट का सम करके चेक करो कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। लास्ट 2 डिजिट का ऑप्शन होगा या फिर लास्ट यूनिट डिजिट का तरीका हो सकता है। तो गौर करिएगा, अगर किसी भी डिजिट का सम अगर 9 आ रहा है तो 9 को इग्नोर कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। क्यों छोड़ते हैं वो आगे देख लेंगे हम। यहां पे गौर करिए, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 हटा दो। 8 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12। 12 में डिजिट कितने होते हैं, 1 और 2। 1 और 2 को जोड़कर कितना होता है, 3। तो यहां पे 3 लिख देंगे। यहां पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। उसी प्रकार 1 और 8 को जोड़कर 9 होगा, हटा दो। 2 5 को जोड़कर कितना होगा, 7 होगा, 7 लिख दो। इस 9 को हटा दो। 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 11। 11 में डिजिट कितने होते हैं, 2 डिजिट होते हैं। 1 और 1, 1 और 1 को जोड़कर कितना रिजल्ट देगा आपको, 2। साइन क्या है, माइनस का, तो ये आ गया 2। यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे x ले लेंगे। यहां पे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 2 4 3 7 और 2 9, हटा दे। ये बना कितना, 1 बना। और इधर जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 1 बन गया। तो कितना बना ये, 6 2 8 1 9, यहां पे 2 बना। गौर करिएगा, यहां पे 3 में से 7, 3 और 7 को जोड़ेंगे 10, 10 में से 2 गया तो कितना बना, 8। और 8 हो गया ये, और माइनस x इधर का आएगा और 3 इधर आएगा तो x की वैल्यू हो गई 5। मतलब कैलकुलेशन करने पे ये 5 आ गया। अब आपके ऑप्शन में देखना है किसका डिजिट सम 5 आ रहा है, वही आपके आंसर बन सकते हैं। तो गौर करिएगा, 6 6 को जोड़ेंगे तो कितना, 12 1 13। इसको जोड़ के तो 5 आएगा नहीं, गया काम सही है। 7 4 11 और 2 14 13। 3 और इसको जोड़ेंगे तो ये भी नहीं होगा। यहां पे 7 2 को जोड़ेंगे तो 9, खत्म। और इसका सम हो रहा है 5। एक और चेक कर लेता हूं, 8 4 12 1 13 है ना। या इसको जो 8 1 9 को जोड़ेंगे तो कितना, ये 7 होगा, ये होगा। रेयर ऑफ द केस में नन ऑफ दीज जाएगा। तो इस तरह से इसका भी सम 5 आ रहा है, इसका भी सम 5 आ रहा है। तो आपके कौन से ऑप्शन सूट कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी
सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया गया होगा। अब रही बात, इसका यूरो डिजिट का भी कॉन्सेप्ट देख सकते हो। एक तरीका से आपका सी ऑप्शन बन गया, यूरो डिजिट का भी कॉन्सेप्ट देखो और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। यूरो डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक, है ना। कई बार ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेगा, तो लास्ट के 2 डिजिट का भी कॉन्सेप्ट देख सकते हो। 2-3 प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर कौन सा कॉन्सेप्ट कहां यूज करेंगे, तो बच्चे जितनी प्रैक्टिस करोगे स्ट्रेटजी आप खुद ब खुद तैयार कर सकते हो। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए इसका एक और मेथड देखता हूं, एक और तरीका देखता हूं जो कि यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है। गौर करिए, अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करता हूं, इसके यूनिट डिजिट क्या है भाई, इसके यूनिट डिजिट कितना था, पहले 8 था, इसका कितना था 8 था, इसका कितना था 6 था, इसका कितना था 1 था और इसका कितना था 2 था, ठीक है ना। तो यहां पे 8 को ले लें, -6 -x, यहां पे बराबर में 3 होगा। 8 को जोड़ेंगे 16, 16 में से 6 गया तो कितना होगा, 16 में से 6 गया तो कितना होगा 10, और 3 इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू 7 हो गई। अब बच्चे ये बताओ, यूनिट प्लेस पे 7 किसका है, इसका है, नहीं है, गया, इसका है, नहीं है, इसका है, तो है, ये पॉसिबल हो सकता है। तरीका कैसे सारे हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार से डील किया आपने, किस तरह प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना बेहतर रिजल्ट साबित हो सकता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। हाँ आइए, इस सवाल में सरसरी निगाह से ऑप्शन पे भी नजर बना के रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन कई बार आपको धोखा देता है, कई बार बचा भी लेता है। यहां पे लास्ट के 2 डिजिट देखो, यहां पे 09 है, यहां भी 19 है, यहां भी 09 है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है ना। तो यहां पे डिजिट सम लगा सकते हो, लास्ट के 2 डिजिट वाला 2 ऑप्शन मिलेगा तो कब कंफ्यूजन बनेगा फिर, या फिर यूनिट डिजिट का कंसेप्ट भी थोड़ा सा फेलियर हो सकता है यहां पे, क्योंकि सभी के लास्ट में 9 आ रहा है। तो निश्चय ही यहां पे डिजिट सम का आप कंसेप्ट यूज कर सकते हो। तो डिजिट सम की बात मैं करता हूं, डिजिट सम की बात करता हूं। 9 जिसका सम हो उसे इग्नोर कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब यहां पे सोचना है 9 कैसे बनेगा, 8 और 1 को जोड़कर 9 बन सकता है, खत्म कहानी इसकी। 3 2 5 5 10 में 2 डिजिट आया, लेकिन 2 डिजिट को नहीं रखना है, 1 और 0 2 डिजिट ऑलरेडी है 10 में, इसको भी जोड़ दे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। 9 तो हमें रखना नहीं, हटा दो। 3 6 को जोड़ा, ये भी 9 हो गया, खत्म। 8 से 14, 14 में कितने डिजिट होंगे, 1 और 4, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 होगा। मतलब 2 डिजिट पसंद नहीं रखना है, हटाओ, तो ये 5 हो गए। बराबर में क्वेश्चन मार्क की जगह पे x ले सकते हैं आप। यहां पे 9 को हटा दें, 8 7 15 3 18, 18 में फिर आ गया 9 को फिर हटा दें तो यहां पे 0 बन जाएगा। फिर से देखिएगा, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 और 8 18 होता है। 18 में कितने डिजिट होते हैं, 1 और 8, 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 को हटाना है, तो 9 के बदले में क्या यूज करेंगे आप, 0 यूज करेंगे। अब गौर करिए, 5 और 1 को जोड़कर कितना हो रहा है, 6, तो x की वैल्यू 6 होनी चाहिए। x की वैल्यू 6 कहां पे पॉसिबल है उसको देखते हैं। अगर मैं इस 9 को हटाऊंगा तो ये होगा कितना, 8, ये तो गया काम से। इसको हटाऊंगा तो ये बना 6, इसकी संभावना है कि आंसर हो जाए। ये 9 से 9 खत्म, ये बना 8, ये खत्म, ये 9 से 9 खत्म, 8 और 1 ये 9 खत्म, ये कितना बना आपका, ये बना 6। अब कंफ्यूजन आ गया कि सर जी 2 ऑप्शन में 6 आ गया, अब हम फंस चुके हैं, निकले कैसे आप। अगर एक इसमें अगर 6 आया, यहां भी 6 आया, दैट मीन्स कोई भी आंसर हो सकता है। 9 से 9 खत्म, 1 और 8 खत्म, 6 हो गया। तो हम क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट के ऑप्शन को देखेंगे। अब देखो, ये लास्ट 2 डिजिट क्या था हमारे पास, 21 था और 86 था। 21 और 86 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 21 और 86 को जोड़ेंगे तो 107 बना, और इसमें से लास्ट इसको घटा लेंगे तो 98, यानी ये बन गया लास्ट में क्या आएगा, 09।
दैट मीन्स ये भी गया काम से। 6 तो आ रहा था, बस लास्ट के 2 डिजिट। ये तब करना, तब पॉसिबल करना जब लास्ट के 2 डिजिट कुछ कंफर्म नहीं कर रहा, कंफ्यूजन बन जाए डिजिट सम पे ही, तब। इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये भी सवाल आपको समझ में आ गया। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मेहनत करता हूं, उम्मीद करता हूं आपसे उम्मीद करूं फीस के तौर पे, गुरु दक्षिणा के तौर पे आप जरूर करिए, अगर आपको समझ में आए तो। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आइए बच्चे, इस सवाल में चलते हैं जो कहीं ना कहीं परसेंटेज को थोड़ा सा रिलेट कर रहा है। ये परसेंटेज में कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट होता है, लेकिन आप यहाँ पे भी डिजिट सम का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। गौर करना है कैसे करना है इसके यूटिलाइजेशन। जैसे आप इसको करोगे तो क्या लिखोगे, पहले मैं बेसिक समझाता हूं, फिर इसका शॉर्टकट बता दूंगा। 370 का 88% प्लस 210 का 24% माइनस एक्स और 118, ये कर सकते हो आप। लेकिन इसके बेस में भी 100 आए, इसके बेस भी 100 आए, और 100 का डिजिट सम जो होगा वो 1 आएगा। तो नीचे वाले का अगर 1 ना भी लोगे तो भी आपके कंसेप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परसेंटेज के रिजल्ट अपॉन में हमेशा 100 होते हैं, और 100 के रिजल्ट हमेशा 1 ही होंगे। उम्मीद करता हूं समझ रहे हो उन चीजों को। अब डिजिट सम, इस बात का ध्यान रखें, अगर साइन प्लस का है तो प्लस इस्तेमाल करना है, मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई, माइनस का है तो माइनस, डिवाइड का है तो डिवाइड। डबल डिजिट है तो उसको सिंगल डिजिट में बना सकते हैं। डबल डिजिट का मतलब जैसे मान लो कहीं पे 12 आ रहा है, तो 12 के डिजिट का सम क्या होगा, 1 और 2 को जोड़ दो तो 3 बनेगा। ऐसा कर सकते हैं आप। यहां पे इसके बदले में 1 मान लेंगे, इसके बदले में 1 मान लेंगे। शॉर्ट भी बताऊंगा आपको, ध्यान रखना। 3 और 7 को जोड़ा तो कितना बना, 3 और 7 को जोड़कर 10 होता है। 10 में डिजिट 1 बने तो ये होगा 1 होगा, और 8 को जोड़ने पे कितना होता है 16। 16 दो डिजिट है, इसको जोड़कर कितना होगा 7, यानी कुल मिला के ये 7 रिजल्ट हो गए प्लस में। यहां भी 1 होंगे, इन दोनों को जोड़कर 3 और 6 को यहां पे 3 हो गए, और 2 4 6, 6 3 18, 18 मतलब 9 होगा। 9 के बदले में क्या आएगा, 9 के बदले में 0 ले लेंगे, माइनस एक्स। इसकी बात करेंगे तो 9 खत्म, ये हो गया 1। अब इस तरह से x की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ये 6 आएगा। अब आपको देखना है कि 6 डिजिट सम किसका हो सकता है, उसी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखिए 2 5 7 और 6 13, यहां पे होगा नहीं, 6 खत्म। 2 5 7 8 15, यहां पे डिजिट सम 6 बन रहा है, ये पॉसिबल हो सकता है। 8 से 14, 14 और 2 को जोड़ेंगे तो 16, ये होगा नहीं, इसका मतलब 7 हो रहा है, ये गया काम से, इसका 8 हो रहा था, खत्म। 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13, 13 और 3 16, ये 7 हो गया। ये आपके ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रेयर ऑफ द रेयर केस में नॉन ऑफ दी जाएगा, कुछ परसेंट होता है, तो आपके जो आंसर होंगे बी इज द राइट आंसर। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, अब जरा इसको शॉर्ट में कैसे सोचना है उसकी बात मैं कर लेता हूं आपसे। शॉर्ट में कैसे सोचना है देखिएगा गौर से, पूरा परसेंटेज लिखने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। शॉर्ट में कैसे सोचना है, यहां पे कितना बन रहा है, 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 8 को जोड़ें 16, 16 मतलब 7 हो गए, और यहां पे 1 यानी 7 हो गए। प्लस में यहां पे 2 4 को जोड़ा तो 6, और यहां पे 3 18, ये हो गया 0। 18 में 1 और 8 को जोड़ेंगे, यहां पे x होगा, और कुल मिला के यहाँ पे कट जाएगा तो ये होगा 1, x की वैल्यू ऑटोमेटिक 6 होगा। अब डिजिट सम में 6 यहाँ पे आ रहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये तरीका आपको, ये एक टेक्निकल तरीका है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम वाले ये नहीं पूछते कि आपने कैसे सॉल्व किया, एग्जाम वाले ये समझते हैं कि आपके आंसर सही या गलत है। एक्सप्लेनेशन नहीं मांगते हैं, एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत भी नहीं है। अभी आप सीख रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, पकड़ बनेगा, ऑटोमेटिक ये चीजें आसान हो जाएगी।
चलिए अगले सवाल में मैं चलता हूं। देखिए बच्चे, हर जगह डिजिट सम कामयाब हो जाए जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है ऑप्शन और क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन के नेचर के ऊपर और ऑप्शन के नेचर के ऊपर। अब देखेंगे इस ऑप्शन पे मैंने पहले ही बताया था कि ऑप्शन पे सरसरी निगाह से जरूर देखिएगा। यहां पे 6894 है और 698, दोनों का डिजिट जो सम होगा वो सेम होने वाला है। तो फिर हम लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मैंने क्या कहा, तरीका सबको सभी आना चाहिए, लेकिन आप वो अप्लाई करना जो आपसे क्वेश्चन चाहता है या फिर एग्जामिनर ने जिस हिसाब से क्वेश्चन को सेट किया है। चलिए यहां पे 56 में से अगर 50 जाएगा तो कितना बनेगा, 56 में से 50 जाएगा तो 6 बनेगा, और यहां पे या फिर ऐसे कर लो, ये 6 होगा 0, और कुल मिला के इसमें से अगर मैं 2 डिजिट की बात अगर करता हूं, लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे 94 है, 84 है, 84 है, इस तरह से, तो 90 प्लस 56 माइनस 50 प्लस का 28। ऐसा क्यों करा, क्योंकि लास्ट के 2 जो डिजिट है वो सब में 4 है, तो रिजल्ट तो कुछ भी दिख सकता है आपको। तो लास्ट का 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट हम देख लेंगे। अब आप बताओ ये कितना है, 96, 56 में से 50 गया तो 6 होगा 9, 90 प्लस 6 और प्लस का 28। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा एक बारी, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। देखिए थोड़ी एक जगह पे मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन में, यहाँ पे एक्चुअल में 60 था बट वो 90 लिखा गया था, वो बाय मिस्टेक था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही नहीं बैठ रहा था वो। तो यहाँ पे 60, ये लास्ट 2 डिजिट, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम लोग वो लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। हमने डिजिट सम या फिर यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं यूज किया, उसके पीछे कारण क्या वो देखो, क्योंकि यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो यूनिट डिजिट में सबके पीछे 4 आ सकता है, तो मे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। डिजिट सम का इसलिए नहीं करा मैंने कि ये और ये ऑप्शन दोनों सेम है। यहां पे अगर देखोगे तो लास्ट 2 डिजिट का मैंने यूज करा। अब ये होगा 60, 50 में 56 में से 50 गया तो 6 होगा, और माइनस प्लस का ये कितना होगा 28, 66 हो गए, और 28 को जोड़े 14 और 94। अब 94 किस ऑप्शन के लास्ट में आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये ऑप्शन आपको, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। यहां पे एक पहली बार मिस्टेक थी, है ना, 90 लिखा गया था बाय मिस्टेकली, बट यहां पे 60 होना चाहिए था, इसलिए सही करके मैंने बताया है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलता हूं। अब थोड़ा पहाड़े से रिलेटेड, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको गौर से देखिएगा। 14 और 15 का इंटू बोडमास के रूल के अकॉर्डिंग बच्चे आप समझते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, वैसे तो ब्रैकेट वगैरह होता है सबसे पहले स्टार्ट, उससे पहले बी बोडमास पे भी एक वीडियो बनाऊंगा जो आप बार देखते हैं उसका यूज कैसे करते हैं आप। यहाँ पे बोडमास के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड का यूज करते हैं, बीच में अगर प्लस माइनस हो तो दो ये सेगमेंट हो गया आपका, ये पहला सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, आप अलग अलग इसका यूज करके आप कर सकते हो। यहां पे इन्होंने कहा 15 और 14 का गुना, तो 15 10 है 150, 15 4 का गुना 60, 150 और 60 का सम कितना होगा 210, 210 यहां पे आ गया, खत्म। 23 से 23 भी सही है, 23 को अगर 20 से 23 का दुगुना सोचो 460, और 460 दुगुना सोचोगे तो 46 होगा, 46 पे एक जीरो गया तो कितना होगा 460, और 460 से कितना अधिक है तो ये 23 अधिक है, तो यानी ये होगा 21 होगा, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क, माइनस में 100 इधर आ जाएगा। इसमें से अगर करेंगे तो कितना बनेगा, ये होगा 189 और प्लस का 100 आएगा, तो दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी 289। इसमें डिजिट सम
आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अगर आपको लगे कि ये बहुत ही ईजी कैलकुलेशन हो जा रहा है तो आप डिजिट सम करने की भी आवश्यकता नहीं, मेंटली भी हो सकता है, बशर्ते कि आपको टेबल पे पकड़ होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। आइए बच्चे, इसमें मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लगाया है इन्होंने, और ये सभी मैंने एग्जाम का नाम दिया नहीं, सभी बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई क्लर्क में आया है, कोई पेपर में आया है, कोई असिस्टेंट मैनेजर में आया है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और यही नहीं कि बैंकिंग वालों के लिए वैलिड है, आप कैलकुलेशन किसी भी एग्जाम की बात कर लो, बिना कैलकुलेशन का मैथ सॉल्व होता है क्या? बिना कैलकुलेशन की रीजनिंग सॉल्व होती है क्या? कैलकुलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए, कैलकुलेटर आपके दिमाग में होना चाहिए, और ये सबके लिए वैलिड है। आप कैट की तैयारी कर रहे हो, या सी टैट की तैयारी कर रहे हो, या सी सैट की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी, बैंकिंग, अदर एग्जाम, पुलिस वुलिस, सबकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आइए यहां पे मैं डिजिट सम लेता हूं, यहां पे डिजिट सम की बात करता हूं। इसको जोड़ा 8, यहां पे 2 है ना, और ये होगा 7। पहले आप सोचोगे कि 16 और 7 का गुना करना। देखो, अगर आपको थोड़ा भी लगे 16 7 का मल्टीप्लाई बेशक कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 16 डबल डिजिट है, जब 16 को मैं 1 और 6 जोड़कर 7 बना सकता हूं, तो क्या जरूरत है? नहीं है ना। यहां पे 7 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 और 0 को जोड़कर 7 होगा, तो कुल मिला के -7 होगा। अब देखोगे थोड़ा सा गौर से, एक्स है ये 8 दूनी 16, 16 में 1 और 6 को जोड़ा 7, और 7 7 49 हो गया। 49 में अगर 7 घटा लेंगे तो एक्स 42 होगा। और 42 का क्या मतलब होता है? एक्स की वैल्यू हो गई 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 होगा। तो आपके डिजिट सम 6 होनी चाहिए। अब 6 कहां पे बनेगा उसकी बात, 9 तो हटा दो, 3 2 5 हो गया, तो ये तो 5 हो गया, जाएगा नहीं, खत्म। इसकी बात 9 खत्म, 9 9 खत्म, 1 हो गया, जाएगा नहीं, खत्म। 9 हट गया, 1 और यहाँ पे हो गया 2, ये भी नहीं जाएगा, है ना, ये भी नहीं। यहाँ पे 9, 3 2 5 और 1 6, यही बना 6। तो आपके ऑप्शन क्या बनेंगे? 6, यानी डी इज द राइट आंसर। आप बेशक चाहो तो मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, रिजल्ट इतना ही मिलेंगे, लेकिन आपका बेकार क्या होगा? टाइम, फ्रस्ट्रेशन लेवल दिमाग में बढ़ेगा, प्रेशर बनेगा, अपने आप को डिमोटिवेट करोगे, और एग्जाम में अपने आप को मोटिवेट करना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। चलिए आज की आखिरी सवाल देखते हैं। आइए बच्चे, यहां पे देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। 8 3 को जोड़ा 11, 11 3 को 14, 14 में 1 और 4 होते, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 बनेगा, 5। और 9 7 को जोड़ा तो 16, 7 हो गए, तो 7 का मल्टीप्लाई कुल मिला के 35 होगा। माइनस करेंगे तो 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 5 16, 1 7 हो गए, यानी कुल मिला के ये कहें तो 28 होना चाहिए। 28 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 8 को जोड़ेंगे तो 2 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10, और 10 में कितना होता है? 1 होता है, यानी रिजल्ट आपके 1 बनने चाहिए। अब ये कहाँ पे बन रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। 1 कहाँ बन रहा है? 9 को, और 9 तो ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे 5 1 को जोड़ेंगे तो कितना? 6 3 9, ये भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, है ना, यहाँ पे देखते हैं तो कुल मिला के हो जाएगा 9 ख़त्म, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 3 9, ये भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 9 9 ख़त्म हो जाएगा, और 5 और 2 7 और 1 8, ये भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? 9 ख़त्म होगा, और 5 2 को जोड़ेंगे तो 6 3 9, 9 हो गया, 5 9 हो गया, 5 ये ख़त्म होगा। तो यहाँ पे एक रिजल्ट मिल रहा है, यानी आपकी ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डिजिट सम का यूज़ किया मैंने, और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो जहाँ भी डबल डिजिट आए उसको आप सीधा कर सकते हो। तो ये डिजिट सम का बहुत अच्छा रोल होता है, बड़े बड़े क्वेश्चनों में इसका हेल्प हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास समझ में आया होगा। अंत में फिर से कहना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखें और सेफ रहें, घर में रहें, अच्छे से रहें, है ना, बाहर ना घूमें, है ना। बस मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।